बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत इमामजादा ज़हूर शहादत अब्दुल्ला शाह लश्कर गाजी बाबा के 10वें 10th सेगमेंट में खुशामदीद। सफा बदवास होकर जंगलों में चला गया और इस तरह उसकी मौत हुई। इधर का हाल सुने। इधर सफा के जो जानिसारान थे उन्होंने अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा को जब शहीद होते देखा तो वो भी बदवास हुए और उन्होंने करीब थे कि उनको मंसूर का कौल और फेल और हुक्म याद था कि गाजी बाबा का सर कलम करके लाकर पेश करना है, लेकिन उन्होंने ये कभी फेल करने से इनकार कर दिया और उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम ऐसा नहीं करते बल्कि आपके जसद अनवर को दरिया में बहा देते हैं ताकि हम ये कह दें कि जब जंग हुई है तो हम आपके जसद को शनाख्त नहीं कर सके। यही फैसला किया उन्होंने और आपके जसद को दरिया में बहा दिया। ये एक रिवायत है और एक रिवायत और भी है कि सफा के जानिसारों ने ये फैसला किया कि हमारे साथ सफा ने इतना कभी फेल किया है कि आले रसूल को शहीद कर दिया है, अब हम कम अज कम अपने हाथ इस मजीद गुनाह से आलूदा नहीं करेंगे और अब हम आपके सर को कलम नहीं करेंगे और जाकर मंसूर को यह बता देंगे कि जितने लोग गाजी बाबा के साथ शरीक थे उनके जिस्मों में गाजी बाबा का जिस्म मिल गया तो हम आपके जिस्म को शनाख्त नहीं कर सके। ये कहकर मंसूर का जो ये भेजा हुआ सफी का लश्कर है ये वापस मदीना मुनव्वरा बगैर गाजी बाबा का सर कलम किए हुए यहां से वापस मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ। गाजी बाबा की शहादत होती है, ये है 22 ज़िलहज्जा 151 हिजरी 151 हिजरी 22 ज़िलहज्जा शरीफ। गाजी बाबा के जानिसारान को आने वाहिदी में यह खबर पहुंच गई कि इस तरह आपको शहीद कर दिया गया है। पूरा सिंध की धरती, यहाँ के बूढ़े बच्चे, औरतें, जवान, मर्द जब इस घिनौने फेल को सुनकर वहां पहुंचे तो लोगों ने देखा कि गाजी बाबा के जानिसारानों ने गाजी बाबा को अपने कांधों पर उठाया और कांधों पर उठाकर उसी पहाड़ी पर लाए जिस पहाड़ी के गार में अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा आकर अपने जद को, अपने नसब को और बनी हसन की शहादत को याद कर गिरिया फरमाया करते, जहां आकर आप उनका जिक्र करते, जहां आप इत्तिकाफ और इबादत फरमाते। तमाम आपके जानिसारान को पता था कि गाजी बाबा को यह पहाड़ी बहुत महबूब है। आपके जानिसारान आपको इसी पहाड़ी पर लाए और पहाड़ी पर लाकर इस पहाड़ी की ऐन चोटी पर गड्ढा खोदा और खोद कर आपको लहद नशी किया। जब आपको लहद नशी किया तो आपके जानिसारान यहीं बैठे रहे। जाहिर है यहां पर समंदर का पानी, अब समंदर की लहरें तो उस जमाने में आकर गाजी बाबा की पहाड़ी की कदमबोसी किया करती, इतना नजदीक आया करती थी, तो वो इतना गाजी बाबा से इश्क और मोहब्बत रखते थे कि उन्होंने ये तहैया कर लिया कि वो भी यहां कत्ल हो जाएंगे लेकिन गाजी बाबा के मजार को छोड़कर वो यहां से आगे नहीं जाएंगे। 3 दिन 3 रातें गुजर गईं लेकिन प्यास से और रोजे से उनका बुरा हाल हो गया। उन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह पाक हमें मौत दे दे लेकिन हम तेरे प्यारे नबी के नबी ज़ादे को यहां से छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हीं में से एक के ख्वाब में हजरत सैयदना अब्दुल्ला शाह लश्कर गाजी बाबा रौनक अफरोज हुए और आपने आकर उनमें से एक जानिसार के ख्वाब में फरमाया, तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करते हुए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत में एक चश्मा जारी कर दिया है, जाओ पहाड़ की पहलू से वो चश्मा पानी का जारी है। ये फरमाने के बाद उस जानिसार की आंख खुली और वो निशानदही फरमाई हुई जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ के गार की छत पे से वही पानी टपक टपक कर एक जौहर में जमा हो रहा है। इतनी देर में काफी पानी जमा हो गया था। उन सब ने उस पानी से इफ्तार किया। आज भी 151 हिजरी से लेकर ये इस्लाम को 1500 साल होने को जा रहे हैं। अब इस 2019 में
1289वां उर्स आएगा। आज भी आप सिंध की धरती में, यहां क्लिफ्टन में या डिफेंस में, कहीं भी पानी या बोरिंग करें, अक्सर आपको पानी अगर मिलेगा भी तो अगर वो गंदा गलीज नहीं होगा तो वो खारा जरूर होगा, लेकिन उसका टेस्ट बिटर होगा। लेकिन हुज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह लश्कर गाजी बाबा के चश्मा मुअज़्ज़मा, चश्मा मुबारक का जो पानी है, आज भी अगर आप वो पिएं और नोश करें तो वो आपके गुनाहों, बीमारियों, आपके तमाम मसाइल के लिए अल्लाह के हुक्म से गाजी बाबा की इज्जत विलायत में आज भी वो सबब शिफा है। आज भी वो सच्चा मीठा पानी उसी तरह जारी और सारी है। गाजी बाबा की ज़ौजा, गाजी बाबा के फर्जंद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-अशतर, मंसूर को जब पता लगा कि सफा ने और उसके लोगों ने शहीद कर दिया लेकिन सर नहीं लाया गया, तो मंसूर ने कहा ठीक है, जब सर नहीं मिल रहा है और वो दूसरे सरों में गुम हो गया है या वो गुम हो गया है तो रहने दो, इतना ही काफी है मेरे लिए कि मैंने सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी को नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया है। ऐसा करो, ये मालूम करो उनकी ज़ौजा और उनका बेटा किधर है और वो आदमी किधर है कि जिसने उनको पनाह दी थी। लोगों ने कहा वो एक बादशाह है कि जिसकी बेटी से ही गाजी बाबा ने शादी की और उसी बादशाह ने गाजी बाबा को पनाह दी थी। मंसूर ने यहां से मजीद फौजें रवाना की और मजीद फौजों ने आकर सिंध में उस बादशाह को भी शहीद कर दिया जिस बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह गाजी बाबा से किया था और जिसने अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा को पनाह दी थी। उस बादशाह को शहीद करने के बाद मंसूर की फौजों ने गाजी बाबा की ज़ौजा को अपनी तहवील में लिया, उनके बेटे को अपनी तहवील में लिया और यहीं से जिस तरह बाजार शाम से असीरान अहले बैत को ले जाया गया, उसी तरह गाजी बाबा की बेवा को, सैयदा सलामुल्लाह अलैह को, यहीं उसी तरह सिंध से रवाना करके मदीना मुनव्वरा ले जाया गया। तारीख में इतना ही दर्ज है कि वो मंसूर के पास पहुंची और उसके बाद मंसूर ने उन्हें आजाद कर दिया। उनका बच्चा छोटा था। तारीख में बस यही मिलता है कि उसके बाद उनके गाजी बाबा के फर्जंद की भी शहादत होती है और वो उनकी आखिरी आरामगाह और गाजी बाबा की ज़ौजा की आरामगाह भी जन्नतुल बकी ही है। ये है सवाहें सीरत इमामजादा अब्दुल्ला शाह अल-अशतर गाजी बाबा, उस हस्ती की सीरत जिसके अदब में आज तूफान उठते जरूर हैं, कदमबोसी करके लौट जाते हैं। तूफान उठते जरूर है, जलजले उठते जरूर हैं, लेकिन कदमबोसी करके लौट जाते हैं। वो तमाम जमीनें जो सताए साहिल समंदर से, सी लेवल से कई हजार, कई चंद 100 फुट नीचे हैं, वो कई बार उजड़ चुकी हैं, लेकिन 20,000 या 22,000 फुट सी लेवल से नीचे होने के बावजूद भी आज भी ये धरती सिंध की सैयदना अब्दुल्ला शाह लश्कर गाजी बाबा के अदब और रिस्पेक्ट में और उनकी शान विलायत में अल्लाह के हुक्म से आज भी महफूज है। और यहाँ पर यहाँ की आबो हवा गाजी बाबा की लहू सादात की वजह से करबला जैसी ही है। यानी कि जब सरजमीन करबला पर कोई जाए और वहां ज़ियारत इमाम हुसैन करे और वो बताए कि वो सैयदना अब्दुल्ला शाह लश्कर गाजी बाबा की शहर से आया है, तो यकीन जानिए वहां के लोग उस जायर के हाथ चूमने लगते हैं और कहते हैं कि अगर आपको अंदाजा हो जाए कि आप किस हस्ती के शहर से आए तो आपको शायद यहां आने की जरूरत ही ना पड़े कि वो कितनी जलीलुल कदर हस्ती है। ये सैयदना अब्दुल्ला शाह लश्कर गाजी बाबा की सरजमीन सिंध है, ये उनकी धरती है, ये उनकी जूतियों का सदका अल्लाह के हुक्म से रिज़्क़ पाती है। इस दरबार से आज भी हमेशा हर साल की तरह 20, 21 और 22 ज़िलहज आपका उर्स मनाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरबार पर रात दिन जौक दर जौक लोगों का तांता बना रहता है। दुनियावी मुराद, बीमारी, बेऔलादी, मुसीबत, मसाइल, सिफली, जादू, मसाइल, किसी किस्म की किसी को भी कोई मुश्किल हो, वो सच्चे दिल से, सच्ची अकीदत से
آپ کا واسطہ اللہ کو پیش کر کے آپ کی شہادت کا, آپ کی محبت کا, آپ کی ولایت کا واسطہ دے کر جب آپ کے حضور یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ کی مصیبت کے لیے, وہ ان کی مصیبت کے لیے اس آنے والے سائل کے حق میں دعا فرمائیں, اور جب غازی بابا اللہ کے حکم سے ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں تو مالک کی جناب سے ان کی جھولی ہو, ان کی حاجت ہو, ان کی کوئی بھی دنیا کی مراد ہو, وہ پوری ہوتی ہے. میں نے لوگوں کو 15 20 سالوں کے بعد بھی صاحب اولاد ہوتے, کینسر سے شفا یاب ہوتے, لوگوں کو کوڑی سے کروڑ پتی ہوتے, لوگوں کو اپنے ماں باپ کے ادب میں جھکتے ہوئے اور ان کو اپنے ٹوٹے ہوئے اقربا کے رشتوں کو جڑتے ہوئے اس در پر غازی بابا کے صدقے محبت میں بے واسطہ ہوتے دیکھا ہے. اللہ پاک ہمیں اس ہستی مبارکہ غازی بابا کی ولایت, ان کی خدمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک کے نوجوانوں کو اور نوجوان بہنوں, بیٹیوں کو, بھائیوں کو, دوستوں کو توفیق دے کہ وہ اس سیگمنٹ سے سن کر اپنے سینوں کو شیئر کریں اس سیگمنٹ کے ساتھ, تاکہ وہ لوگ بھی غازی بابا کی ہستی مبارکہ سے منور ہو چکے. یاد رکھیے میں نے اس سیگمنٹ میں تاریخ ابن خلدون, تاریخ طبری, اسد الغابہ کے ریفرنسز دیے ہیں, اور الحمدللہ سیرت مبارکہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا دربار پر ہر سال شہادت کے دن پڑھی جاتی ہے, اور جو 22 ذی الحج شہادت کا دن ہوتا ہے, غازی بابا کی نیاز کے ساتھ پوری غازی بابا کا سیرت مبارکہ کا یہی سیگمنٹ پڑھا جاتا ہے غازی بابا کی نیاز کے ساتھ. جو لوگ آئیں, شرکت کرنا چاہیں, شامل ہو سکتے ہیں, اور غازی بابا کے عرس میں ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں, آپ بھی شریک ہوئیے, اور اب جب شرکت کریں تو یہ سیرت مبارکہ سن کر شریک ہوئیے گا, تاکہ آپ کو اور زیادہ غازی بابا کا فیضیاب اللہ کے حکم سے فرما سکے. اس کو شیئر کیجئے گا, اور جب بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے گا, تاکہ آپ کے حق میں, آپ کے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ ہو سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ. دربار امام زادہ سے یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ یہاں پر آئے, آپ نے ٹوکن لیا, آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی, آپ کا علاج ہوا, الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی, تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طریقے کا ہدیہ, ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ بالکل بھی فیس نہیں لی گئی, اور ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے, اور اپنا ڈونیشن مطلب پھر سب کچھ فی سبیل اللہ ہے, دوائیں بھی فی سبیل اللہ ہے, اور اپنا علاج بھی فی سبیل اللہ ہے. ماشاءاللہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں نا, میں والدہ کو لے کے, بہن کو لے کے آیا ہوں, دل خوش ہو گیا ہے الحمدللہ. کہ میں بولتا ہوں کہ 100% کیا 200% کہ یہ جو انسان بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے ولی, ولیوں کے ولی, یہ بے فکر ہو کے یہاں پہ لوگ آئے, اور جو ان کو برا بول رہے ہیں نا, تو ان کے ساتھ تو اللہ ہی برا کرے گا, نیک ہدایت دے گا. بہرحال یہاں پہ کچھ بھی فیس نہیں لی گئی, نہ ٹون کے پیسے لیے گئے, اور نہ کوئی مطلب کوئی ایسا نظام کی بدتمیزی والا, لیڈیز کا الگ, جینٹس کا الگ, اور مطلب لائننگ سے جو حساب کتاب ہے وہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا حساب کتاب ہے, اللہ پاک چلتا رہے اور صدیوں تک چلتا رہے. میں تو خود ان کا مرید ہوں, اور ماشاءاللہ میں ان کے یوٹیوب چینل پہ, میں اپنا چینل پہ لائک کرا ہوا ہے اور سبسکرائب کرا ہوا ہے. ماشاءاللہ سے جو آتا ہے آپ سے شفا واقعی آتا ہے. دوائیاں بھی میری بننے کا ہی ہیں, اور فری دوائیاں ہیں فی سبیل اللہ, کوئی فیس نہیں ہے, اور کھلائی پلائی ماشاءاللہ بہترین ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا یہاں پہ. 110% بول رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل میرا علاج بھی ہوا ہے, اور میری ملاقات بھی بھائی جان سے ہوئی, اور یہ سب ماشاءاللہ فی سبیل اللہ ہوا ہے, کوئی تو فیس وغیرہ نہیں لی گئی. نہیں بھائی, یہاں پہ کسی چیز کا کوئی ہدیہ, کوئی فیس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ فی سبیل اللہ علاج ہے. ہم تو بہت دور سے آئے ہیں ماشاءاللہ, یہاں کافی دور سے اندرونی سندھ سے بندے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت زبردست طریقے سے علاج بھی ہو رہا ہے, اور بہت زبردست, یا ان کی جو ٹیم ہے کافی ماشاءاللہ بہت زبردست, اور ہر بندے کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, ہر بزرگ کی, چھوٹے کی, بڑے کی, یعنی کہ بہت ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, بہت زبردست. کیا بات ہے. سلام محفل سے ہے. میرے سر میں درد ہوا تھا آپریشن کے بعد, تو اچھا بھائی نے مجھے یہاں بھیجا تھا, پھر آپ کی دوائی لی تھی, الحمدللہ اس کے بعد مجھے آنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور حنیف کے 2012 کے سگنیچر ہوئے ہوئے, جس زمانے میں حنیف آیا کرتے, اب تو وہ اس سے نہیں آتا نا, تو ہار جائز ہے ہماری.
जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया। इजाजत हो तो ये मैं रख लूँ, इसको मैं तल्फ कर दूंगा क्योंकि नया पर्चा दे रहे हैं, और ये भी रख रहा हूँ, अब आपको अगला पर्चा दे रहा हूँ क्योंकि ये दवाएं कंटिन्यू नहीं होंगी अब, क्योंकि वो अब अच्छी हो गई है ना। अब आप जो आज तकलीफ बताएंगे उसकी दवा है। पहले और मैं बहुत अजियत हूँ 3 साल से। 11.1 आ रहा है, शुगर तो बहुत हाई है। पहले यहाँ से हड्डी सही है। तो डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया, फिर फिर उसके बाद मुझे 4 महीने 6 महीने के बाद चलने का कहा, मैंने चलना आप कैसे गिरी थी कि प्लेट डालनी पड़ी आपको? सीधा पाँव है ना? सही। प्लास्टर के बाद अगर छोड़े तो मैं अब फिर डॉक्टर से मैंने तौबा कर ली कि मैं आपके पास आई। और तकलीफ क्या है आपको? तकलीफ ये है, मेरा ना पैर मुड़ा है और मुझ तक मेरे घुटने में की तकलीफ है, मेरी फिंगर है ऐसे ही रखती हूँ तो दर्द हो गया। एक जरा फाइल हटाएं जरा। हाँ, सूजन डॉक्टर के जाने की पहले 4-5 महीने पहले कोई मेरा हाथ नहीं रहेगा, तो वो कह रहे हैं आपकी हड्डियाँ शुगर की वजह से दवा ले रही है शुगर की आप? आपके साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। आप आ जाइए, मैंने सब चीज़ें समझ ली हैं, सारी दवाइयाँ इंशाल्लाह। पहले भी तो आई थी ना, चल कर आई थी, तुम इमामजादा के पास चल कर आओगी इंशाल्लाह।